पहला चैप्टर आप स्टार्ट किए हैं इनइक्वलिटी, और इनइक्वलिटी में आपको कुछ क्वेश्चन हम करा चुके हैं तो जो आपके एग्जाम में आए हुए थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कराए हैं कि जो आपके एग्जाम में नहीं है, लेकिन आपको बेसिक बताने के लिए बताया गया है। अब आज कुछ और उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके बताया जा रहा है ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन आपसे बचे नहीं। तो आपको पूरा का पूरा रीजनिंग में नंबर लेना है तो हमारे साथ जुड़िए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनइक्वलिटी में आगे स्टेप एक स्टेप और चलते हैं, थोड़ा सा बढ़ा करके क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको कैसे किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दिया गया है इस तरह से, कथन है निष्कर्ष है। ऐसे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, कथन देगा निष्कर्ष देगा, आपको बताना रहेगा कौन सा सत्य है कौन सा सत्य है। तो देखिए इसके लिए 5 ऑप्शन रहते हैं। इसके लिए जो 5 ऑप्शन रहेंगे वो पहला ऑप्शन ये रहेगा कि पहला सही है, दूसरा ऑप्शन रहेगा दूसरा सत्य है, तीसरा ऑप्शन रहेगा या तो पहला या तो दूसरा, और चौथा ऑप्शन रहेगा ना तो पहला ना तो दूसरा, ये रहेगा। और पांचवा ऑप्शन रहेगा पहला और दूसरा, पहला और दूसरा दोनों सत्य है। ऐसे क्वेश्चन में 5 ऑप्शन रहेंगे। हमें कथन को देखना है और निष्कर्ष निकालना है, निष्कर्ष लगा करके बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हम क्या बताए थे आपको कि पहले वाली वीडियो में ये वाला जो सिंबल है ये गणितीय, ये जो सिंबल दिया गया है वो गणितीय एक चिन्ह है। ये क्या है? गणितीय चिन्ह जो हमें ये बताता है, तुलना बताता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये चीज़ हम पहले आपको बता चुके हैं। तो ये वाला चिन्ह है ये बड़े को बताता है, छोटे को ये वाला बताता है, बराबर को ये बताता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं बड़ा बराबर ये होगा और छोटा बराबर ये वाला चिन्ह होगा, ये होता है। और हम आपको ये बताए थे साथ ही साथ कि आपको जब भी क्वेश्चन करेंगे एक चीज़ को पकड़ के चलिए। केवल क्या चीज़? केवल आपको पकड़ के चलना है बड़ा बराबर। क्या चलना है? बड़ा बराबर पकड़ के चलना है। आपका क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। आपको कोई भी ये नहीं देखना है दिशा किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है, कुछ नहीं। केवल आप एक चीज़ पकड़िए, बड़ा है बराबर है या ग्रेटर देन इक्वल टू, बस यही आपको देखना है। ग्रेटर देन देखना है या ग्रेटर देन इक्वल टू देखना है, इसके बाद से कुछ नहीं देखना। आपका क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। 5 दिया गया, 5 चिन्ह, केवल एक चीज़ को पकड़ के चलना है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दिया गया है कि के बड़ा है बराबर है यस के, यस बराबर है यू से बड़ा है बराबर है आर। अब कामा दिया गया है और यल से बड़ा है यू से बड़ा है बराबर है जे, ये आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है एक कामा करके दिया गया है, यानी कि ये मिक्स नहीं है। एक कहीं भी ये मिक्स नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग दिया गया है। और देखिए रिलेशन क्या पूछा गया? रिलेशन पूछा आर बड़ा है जे से। अब आर इसमें है जे इसमें है। अब आपको ये चीज़ दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि इनको आपस में रिलेट करके मिलाना है। मिलाने के बाद हमें क्या करना है? इसका आंसर देना है। तो देखिए हम मिलाते हैं पहले कैसे। अब देखिए दोनों में पहले ये देखा जाए कॉमन क्या है। दोनों में देखिए कॉमन क्या है? आर का संबंध जे से निकालना है, कॉमन यू है। यू है ना, देखिए इसमें भी यू है इसमें भी यू है, तो हम इसी को लेकर के चलेंगे। देखिए अब हम बनाते हैं। देखिए यू से बड़ा है बराबर है आर, यू से बड़ा है बराबर है आर। और देखिए आर से यहाँ पे देखिए यू से बड़ा है बराबर है आर, ये मिल गया यहाँ पे। और यहाँ पे है आपका u से बड़ा है बराबर है जे, तो u से बड़ा है बराबर है जे। देखिए ये नहीं बनेगा, u से बड़ा है बराबर है जे और u से बड़ा है बराबर है आर। ग्रेटर देन एन इक्वल टू, यही बोलते हैं इंग्लिश में, यही बोलते हैं ग्रेटर देन एन इक्वल टू। तो देखिए हम आपको बताएं कि बड़ा बराबर। अब जब एक ही चीज़ पकड़ कर चलेंगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। अब देखिए
यहाँ पे कह रहा है आर बड़ा है जे से। देखिए आर बड़ा है जे से, ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी जो दिशाएं हैं क्या हैं, इनकी दिशाएं आपस में विपरीत हैं, और जब विपरीत रहेगा तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यानी कि पहला वाला क्या है, पहला वाला गलत है, ये वाला आपका गलत है। और दूसरे की बात करते हैं। दूसरा कह रहा है यल बराबर है के के। क्या है? यल बराबर है के। फिर हम वही रिलेट देखेंगे, यू का संबंध है, यू है, सब दोनों में कॉमन है, और फिर हम यही रखेंगे यल बराबर है के ना। तो अब हम इधर जाएंगे। ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपके, तो इसको मिटा देते हैं और आगे देखते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। देखिए ये यू है और यू बराबर है यस के, और यस से बड़ा है के, बड़ा है बराबर है के, ये कहा गया है। और यहाँ पे जो है यू बड़ा है यल से, यू बड़ा है यल से। अब देखिए यही बात कही गई है ना। देखिए चिन्ह ऐसे हो तब भी यू बड़ा ही रहेगा, और ऐसे रहेगा तब भी यू ही बड़ा है। इसीलिए हम बोले हैं कि एक चीज़ पकड़ के चलिए, बड़ा वाला पकड़ के चलेंगे, आपका आंसर आसानी से लग जाएगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि यल बराबर है के। अब देखिए यल बड़ा बराबर है के, यल बड़ा है बराबर है के। कहाँ यहाँ देखिए बड़ा वाला चिन्ह आ गया। अब यल यू यल से बड़ा है और ये दोनों बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है के भी के बड़ा बराबर है, तो इससे बड़ा होगा यल से। और यहाँ पे दिया गया है आपका, यहाँ पे दिया गया है आपका बराबर का, तो बराबर होगा नहीं। यानी कि क्या होगा, ये भी आपका आंसर आपका क्या होगा, ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा। यानी कि ना तो पहला ना तो दूसरा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं, इसको सॉल्व किया जाएगा। इस चीज़ को फिर से समझ लीजिए कैसे रिलेट किया जाता है। जब आपका जहाँ पे दोनों पे कॉमन रहेगा वहीं से हम रिलेट करेंगे, वहीं से रिलेट करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया गया है कि W बड़ा है, D बड़ा है W से, W बड़ा है बराबर है C के, C से बड़ा है बराबर है X, C बड़ा है बराबर है L के, फिर कामा है और W से बड़ा है K। ये बात कही गई है। अब हम इसको इस पे देखते हैं पहले K और X। अब देखिए K यहाँ पे है और X यहाँ पे है। अब इनमें कॉमन क्या है? कॉमन W है ना। कॉमन क्या है? W। तो हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। देखिए W लिख लिए और W से बड़ा है K, हो गया। अब किससे संबंध निकालना है हमें? X से निकालना है। अब X से बड़ा है W बड़ा है बराबर है C के, C के, और C से बड़ा है बराबर है X। यही बात कही गई ना, C से बड़ा है बराबर है X, यही बात कही गई है। अब हमें निकालना है X का K से संबंध। देखिए X का K से संबंध कोई बनेगा? कोई संबंध नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चिन्ह क्या हो गई हैं, आपस में विपरीत हो गई हैं। जब इस तरह से चिन्ह विपरीत हो जाएगा या फिर ऐसे हो जाएगा तो यहाँ पे आपका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसलिए पहले में कोई निष्कर्ष नहीं निकलना, पहला वाला आपका गलत हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे वाले में क्या करना है? दूसरे वाले में देखिए, दूसरे में करना ये है कि यल का संबंध W से निकालना। अब यल यहाँ पे है और W यहाँ पे है, तो देखिए कॉमन क्या है इसमें? कॉमन क्या है? यल का संबंध, इससे निकालना है हमें। कॉमन इसमें क्या है? C है। उसमें कॉमन W था, इसमें सामान कॉमन क्या है? C है। तो हम C को उठा लेते हैं, C को हम उठा लेते हैं, C हो गया। अब C से बड़ा है बराबर है X, और C बड़ा है बराबर है यल से, C बड़ा है बराबर है यल से। यही बात कही गई है, ये बात कही है ना। C से बड़ा है बराबर है X और C बड़ा है बराबर है यल के, यही बात कही गई है। और अच्छा W से निकालना है ना, तो W पहले इधर जाएंगे हम, X को छोड़ दीजिए, X को छोड़ दीजिए, W से निकालना है ना। चलिए फिर से कर लेते हैं। देखिए C है, C से बड़ा है बराबर है W, और C बड़ा है बराबर है यल के, यही बात कही गई है, यही बात कही गई है ना। देखिए यहाँ पे C को हम कॉमन मानेंगे, C क्योंकि C इनको जोड़ने का काम C करेगा। अब C बड़ा है बराबर है यल के और W बड़ा है बराबर है C से, है ना। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए कह रहा है कि W बड़ा है बराबर यल के। हाँ बिल्कुल सही है, W बड़ा है बराबर यल के, ये वाला निष्कर्ष आपका निकल रहा है। यानी कि दूसरा वाला फॉलो करेगा, दूसरा वाला फॉलो करेगा, दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा देखिए किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 में, यानी कि दूसरा वाला सत्य है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया, क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि A बड़ा है बराबर R से, M बड़ा है A से, M बड़ा है बराबर है T के, T बड़ा है बराबर Y के, कामा दिया है
यम से बड़ा है बराबर है यस, यही बात कही गई है। अब निष्कर्ष कह रहा है यस बड़ा है आर से, यस बड़ा है आर से, यस यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, इन दोनों के बीच के संबंध कौन जोड़ेगा, कि इन दोनों के बीच के संबंध कौन जोड़ेगा। देखिए यहाँ पे यस है, यहाँ पे आर है, बीच में कौन है, यम है ना, तो यम से उठा लेते हैं। अब यहाँ से यम से उठाएंगे, यहाँ पे रखें यम, और यम से बड़ा है बराबर है यस, ये बात कही गई है। अब हमें कहाँ तक जाना है, आर तक जाना है ना, तो हम यहाँ से उठाएंगे। देखिए यही चीज़ें यहाँ पे, ये चीज़ें क्या करें, उठा करके यहाँ पे रख दीजिए। ये हो गया ए और ये हो गया बड़ा है बराबर है आर की, यही बात कही गई है। सेम यही चीज़ है ना। अब देखिए ये चीज़ हम रख दिए। अब कह रहा है कि यस बड़ा है आर से, बिल्कुल सही है, यस बड़ा है आर से। देखिए यहाँ पे बड़े और बराबर का चिन्ह है और बीच में बड़ा है, बीच में क्या है, बड़ा है। यहाँ पे बड़े बराबर का चिन्ह है, यहाँ पे बीच में बड़ा है, यानी कि पहला वाला एकदम सही है, पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे को चेक कर लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि यस वाई से बड़ा है बराबर है यस, दूसरा वाला कह रहा है वाई से बड़ा है बराबर है यस। तो हम देख लेते हैं किससे जोड़ना है। यहाँ पे यस है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन यम है, यम से उठा लेते हैं, यम से उठा लेते हैं। देखिए यम से बड़ा है बराबर है यस, यही बात कही गई ना, ये बात कही गई, यम से बड़ा है बराबर है यस। अब ये चीज़ें यहाँ पे रख देते हैं, यम बड़ा है बराबर है टी के और टी बड़ा है बराबर है वाई के, यही बात कही गई है। अब देखिए यही बात कही गई ना। देखिए हम आप देखिए यहाँ पे हम क्या किए, इसको उल्टा कर दिए हैं। आप लोग यही नहीं समझ पाए होंगे कि इसको उल्टा कर दिए, सर जी ऐसे कैसे हो जाएगा, ये कैसे तो बड़ा हो जाएगा। देखिए अगर हम कहें कि यम बड़ा है वाई से, ये समझने वाली चीज़ें ऐसे, यम नहीं ए लिख लीजिए, ए बड़ा है बी से, या फिर हम कहें इस तरह से लिखें, कोई फर्क पड़ने वाला है, बड़ा तो है एक ए ही, बड़ा है ए ही। अब देखिए ये चिन्ह है ना, इसमें अंगुली, ये वाली अंगुली बड़ी है, अब ऐसे इसको ऐसे पलट देंगे तब भी यही अंगुली बड़ी होगी, बस यही बात है। यहाँ पे इसको हम पलट दिए तब भी बात वही, ए तब भी बड़ा था और ए तब भी बड़ा है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे सेट कर देना है, ऐसे उठा करके संबंध को क्या करना है, सेट कर देना है। सेट कर दिए, अब यहाँ पे बताना यस बड़ा है वाई से, यस बड़ा है वाई से, एकदम बिल्कुल सही है। देखिए एक ही तरफ सारी चीज़ें, सबका मुख एक ही तरफ है, तो ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। और ये किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 5 में दिया गया, पहला और दूसरा दोनों सत्य है। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यम बड़ा है ए से, ए बड़ा है बराबर है बी के, बी बराबर है क्यू के, क्यू से बड़ा है बराबर है पी, पी से बड़ा है जे, जे से बड़ा बराबर है वाई। अब यहाँ पे कह रहा है जेड बड़ा है बराबर है ए के, ए बड़ा है बराबर है एक्स के, ये बातें कही गई हैं। अब यहाँ पे कह रहा है वाई बड़ा है बी से, वाई ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे कह रहा है एक्स ग्रेटर देन एन इक्वल टू वाई के, यानी कि एक्स बड़ा है बराबर है वाई की, ये बात कही गई है। अब ये बात कही गई है तो हम यहाँ पे समझते हैं। पहले यहाँ पे दिया गया है वी, यहाँ पे दिया गया बी, और यहाँ पे है आपका बी का वाई से निकालना है ना, और वाई यहाँ पे है, ये बात है। ये तो एक ही लाइन में मिल गया, अब ये एक ही लाइन में मिल गया तो यहाँ से हम निकाल लेंगे यहाँ पे। और देखिए ये बड़े का चिन्ह है, ये बड़े का चिन्ह है, ये बड़े का चिन्ह है, ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, बीच में बड़े वाला चिन्ह एक आ गया है, बीच में एक बड़े वाला चिन्ह आ गया है। अब यहाँ से एकदम क्लियर हो गया है कि y बड़ा है b से, तो पहला वाला एकदम सही होगा, y बड़ा है b से। ये चीज़ क्योंकि बीच में अगर बड़े बराबर का रहता तो हम निष्कर्ष नहीं निकाल पाते कि बड़ा है कि छोटा है। अगला कह रहा है कि x बड़ा है बराबर है y के। अब देखिए x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, और x यहाँ पे है, और y आपका y यहाँ पे है, ये चीज़ें कहेंगे ना। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों को जोड़ेगा कौन, दोनों को जोड़ने जेड है यहाँ पे, और इसमें कहीं जेड है, जेड नहीं है, क्या है, ए कॉमन है, ए कॉमन है तो ए को हम रख देते हैं पहले। अब यहाँ पे हम ए को बनाएंगे पहले, ए को, ए बड़ा है एक्स से, यही बात कही गई है। अभी हम आगे जोड़ लेते हैं। अब देखिए ए बड़ा है एक्स से, अब हम जोड़ते हैं, ए बड़ा है बराबर है, ए बड़ा है बराबर है बी से, ये बात कही है ना, और b बराबर है q के, और q से बड़ा है बराबर है p। अब देखिए हम x तक जाएंगे ही नहीं, अच्छा लिख लेते हैं p है, और p से बड़ा है आपका j, और j बड़ा है बराबर है y के, ये बात कही गई है।
ये बातें कही गई हैं। अब देखिए यहाँ पे आप समझने वाली चीज़ ये है, देखिए यहीं पे आपका विपरीत हो गया चिन्ह, यहाँ तक पहुँचने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपका चिन्ह क्या हो गया, विपरीत हो गया है। और जब यहीं पे विपरीत हो गया है तो आगे हमें वाई तक पहुँचने की, यानी कि जब यहीं पे संबंध नहीं बता सकते तो वाई से कैसे बताएंगे, वाई से नहीं बता सकते हैं, यानी कि आपका दूसरा आंसर गलत होगा, पहला वाला सही है और पहला ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बस देखिए कथन वही है, कथन आपका वही है, यहाँ पे निष्कर्ष अलग दिया गया है, जेड बराबर है क्यू के और जेड बड़ा है क्यू से, ये निष्कर्ष दिया गया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। चलिए देखते हैं, हमें जेड का संबंध निकालना है क्यू से और जेड आपका यहाँ पे है, दोनों में कॉमन क्या है, ए है, तो हम ए से लिखेंगे, ए को हम यहाँ पे लिख दिए और ए का संबंध जेड से निकालना है ना, तो ए से बड़ा है बराबर है आपका जेड, यही बात कही गई है ना, ए से बड़ा है बराबर है आपका जेड, ऐसे ही लिखा गया है। अब हम ए से संबंध निकालते हैं कहाँ से, क्यू तक, तो ए बड़ा है बराबर है बी के और बी बराबर है क्यू के। देखिए यहाँ पे कह रहा है जेड बराबर है क्यू के, जेड बराबर है क्यू के, क्या जेड बराबर है क्यू के ऐसा कुछ दिख रहा है? अगर केवल एक ही निष्कर्ष रहता तो हम बोल देते कि हाँ ये सत्य है। अब यहाँ पे इसे एक संबंध और दिया गया है, जेड बराबर है क्यू के, जेड बराबर है क्यू के, देखिए ए जेड बराबर है क्यू के और एक कह रहा है जेड बराबर है क्यू के, देखिए दोनों चीज़ें आपको दिख रही हैं ना। देखिए तो जब इस तरह से आपको दिखेंगी दोनों चीज़ें तो आपका निष्कर्ष होगा या तो पहला या तो दूसरा। क्यों? क्योंकि आपको निश्चित नहीं है सत्य है, लेकिन संभावना है, संभवतः यह सत्य है। क्या है? संभवतः यह सत्य है। जब संभवतः सत्य है तो इसके लिए आंसर जाएगा या तो पहला या तो दूसरा। अब कब ये आएगा? जब इस तरह का कंडीशन बनेगा तब। अब चीज़ें आपको कैसे याद करनी, क्या ट्रिक हो सकता है इसका? देखिए ट्रिक ये है कि चीज़ें सेम हो। क्या हो? पहला ट्रिक ये है कि चीज़ें सेम हो। दूसरा ट्रिक क्या है? बराबर और बड़े का संबंध दिखता हो। दूसरा क्या है? बराबर और बड़े का संबंध दिखता हो। और तीसरा देखिए, तीसरा इस तरह का सीक्वेंस बनना चाहिए, ना कि बीच में आपका ये वाला सीक्वेंस आ जाए। बीच में ये वाला सीक्वेंस आ जाएगा तो केवल बड़े वाला ही निष्कांश बनेगा, छोटा वाला नहीं बनेगा। जैसे इस तरह से दे दिया जाए, जेड बड़ा बराबर ए के, बड़ा है बी से, बराबर है क्यू के। अगर इस तरह से आ जाएगा तो इस तरह से क्या निष्कर्ष निकलेंगे? यहाँ से केवल एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि जेड बड़ा है क्यू से। लेकिन जब इस तरह से दिया रहेगा तो आपका निष्कर्ष ये हो जाएगा या तो पहला या तो दूसरा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। हम चारों ऑप्शन की बात कर लिए थे, इसकी बात कर लिए थे, इसकी और इसकी, केवल यही ऑप्शन रह गया था। तो इस ऑप्शन को भी आपको समझा दिया गया है ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपसे छूटे नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट है कि आपका रीजनिंग 20 नंबर का आ रहा है तो 20 नंबर में पूरा चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है या तो पहला या तो दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यस बड़ा है बी से, बी बराबर है के बड़ा है बराबर है एल के, कामा है बी बराबर है पी के और पी से बड़ा है बराबर है यू। ये आपको दिया गया है। अब निष्कर्ष क्या दिया गया है कि यू बड़ा है एल से, देखिए यू यहाँ पे है और एल यहाँ पे है। हमें क्या करना है? रिलेशन बनाना पड़ेगा। रिलेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों में कॉमन देखेंगे। दोनों में कॉमन क्या है? देखिए दोनों में कॉमन क्या है? इसमें पी है, इसमें बी है, इसमें बी है, ना, बी है, बी दोनों में कॉमन है तो बी से हम उठाएंगे, बी को उठा लेते हैं। बी बराबर किसके? के और के बड़ा है बराबर है एल के। देखिए बी बराबर है पी के और पी से बड़ा है बराबर है कौन? यू। पी से बड़ा है बराबर है यू। दूसरा निष्कर्ष भी देख लेते हैं। दूसरा भी संबंध इन्हीं से दिया गया, यू और एल से। दूसरा भी संबंध इनसे दिया गया और पहला भी संबंध इन्हीं से दिया गया। तो हम देख लेते हैं। पहला कह रहा है, अब देखिए बराबर का चिन्ह है, बड़ा है बराबर है, यानी कि इसका निष्कर्ष क्या होगा? यू बड़ा है एल से, हाँ संभवतः ये क्या है? सही है। संभवतः क्या है? सही है। लेकिन क्लियर नहीं है कि बड़ा ही है, एकदम क्लियर नहीं हो रहा है, केवल संभवतः है, क्योंकि बड़ा बराबर दोनों है। अब कह रहा है यू बराबर है एल के, हाँ यू बराबर है एल के, ये भी क्या है? संभवतः है। यानी कि जब ऐसे कंडीशन आएंगे, चीज़ें क्या हो? चीज़ें आपकी सेम हो, फिगर ऐसा हो, आपका ऐसा सीक्वेंस बन रहा हो और क्या हो? बड़ा और बराबर का चिन्ह हो, तो वहाँ पे आपका निष्कर्ष क्या निकलेगा? वहाँ पे निष्कर्ष निकलेगा
या तो पहला या तो दूसरा। और ये किस ऑप्शन में दिया गया है? ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर बड़ा है जी से, जी बराबर है ए, आर बराबर है ए के, ए से बड़ा है बराबर है यस, और कामा है यस बड़ा है टी से। ये बात कही गई है। अब निष्कर्ष दिया गया है यस बड़ा है जी से और यस बड़ा है टी से, यानी कि यस दोनों पोजीशन में क्या है? बड़ा है। जब दोनों बड़ा है तो हम देख लेते हैं। पहले देखिए जी है और यस है, तो पहला तो यहीं पे मिल गया जी और यस, ये दोनों चीज़ दिख रही है। अब दोनों चीज़ दिख रहा है, यस बड़ा है बराबर है ए के और ए बड़ा है आर से, ए बराबर है आर के और आर बड़ा है जी से। जब आर बड़ा है जी से, ये सब आपस में बराबर हैं, आर बड़ा है जी से, ये सब आपस में बराबर हैं, तो यानी कि आपका यस भी बड़ा होगा जी से, यस बड़ा होगा जी से, यानी कि पहला वाला बिल्कुल सत्य है। इसका आंसर हमें यहीं पे मिल गया। और दूसरा देखते हैं, दूसरा कह रहा है यस बड़ा है टी से, तो हम मिला लेते हैं। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है? यस कॉमन है ना, यस कॉमन है, और टी से यस बड़ा है टी से, अरे ये भी तो मिल गया है। यहाँ पे यस बड़ा है टी से, ये तो दिया ही गया है, ये तो दिया गया, कुछ हमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों आपका सत्य है। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका EMRS के लिए आपको इनइक्वलिटी का चैप्टर हम पढ़ाए। इनइक्वलिटी में जो भी आपका था, इनइक्वलिटी से मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं है। अगर मेरा वीडियो आप देखते हैं और हिंदी नाथ चैनल को देखते हैं, तो आपका रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन हम छूटने नहीं देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।